जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं। जी हां बच्चों, अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, वो भी 10वीं पास सीधी भर्ती का, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए लाइफ चेंज नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। जी हां बच्चों, आपके लिए सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये बम्पर भर्ती है। आप अगर जीडीएस के बारे में नहीं जानते हैं तो संपूर्ण जानकारी आपको बता दूं। सबसे पहले बता दूं, ये भर्ती जो आई है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के तरफ से ये भर्ती निकाली गई है जुलाई 2024 में। नोटिफिकेशन डेट देखिएगा बच्चों, यहां पर नोटिफिकेशन नंबर है और डेट भी है 12/7/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। आपको बता दूं, अप्लाई करने से पहले ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। संपूर्ण वीडियो को देखिएगा, बहुत ही डीपली जानकारी आपको बताऊंगा ताकि अप्लाई करते समय आपको कंफ्यूजन ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। बच्चों आपको बता दो, सबसे पहले वैकेंसी की बात करूं तो आपकी जो भर्ती होने वाली है 44,228 पोस्ट में ये भर्ती निकल के आई है और इसका आवेदन आज ही से स्टार्ट हो गया है। संपूर्ण जानकारी या नोटिफिकेशन में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भर्ती 2 पोस्ट के लिए निकाली गई है, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम पोस्ट के लिए और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम पोस्ट, जिसको सामान्य भाषा में हम डाक सेवक भी कहते हैं। आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर 10वीं पास कर लिए हैं तो। अप्लाई का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और नोटिफिकेशन में भी यहां पर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड कीजिएगा इसके बारे में भी हम यहां पर बताएंगे। बच्चों यहां पर 2 नंबर वाले नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन या एडिट करेक्शन विंडो। अगर आपको कुछ भी करना है तो यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। आप कैंडिडेट जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है मोबाइल नंबर और ईमेल, क्योंकि ये आपको पता है कि इसमें एग्जाम नहीं होता है, बिना एग्जाम का ही सिलेक्शन किया जाता है। और इसमें जो डीबी होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए यहां पर कोई भी बाय पोस्ट आपके घर में लेटर नहीं आएगा, आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके ईमेल एड्रेस में ही आपको डीबी के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। और अगर आपको करेक्शन वगैरह भी करना है तो मोबाइल नंबर और ईमेल का दोस्तों डालना, सही ईमेल डालना, सही मोबाइल नंबर डालना बहुत ही जरूरी है, तभी आप करेक्शन वगैरह कर सकते हो। और आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर ही भेजा जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, श्योर रहिएगा। जो नंबर आप यूज करते हैं, जो ईमेल आप यूज करते हैं, उसी ईमेल को आप यहां पर डालिएगा, वरना आपका सिलेक्शन होने के बाद भी यहां पर रिजेक्ट हो जाइएगा। ये बात आप मोस्ट है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि अप्लाई करने से पहले पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहां पर एक्टिविटीज में देखिएगा, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यानी अप्लाई का, वो 15/7/2024 से स्टार्ट हो गया है, यानी आज ही के दिन से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और 5/8/2024 तक चलेगा, यानी अगले महीने के 5 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटली काउंट करें तो लगभग 20 डे यानी 20 दिन का समय अप्लाई करने का आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ बात करें एडिट एंड करेक्शन विंडो, एडिट एंड करेक्शन विंडो में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते समय किसी प्रकार के गलती या फिर आपका जो परसेंटेज है 10th का, उसमें अगर आप कहीं गलत भर दिए हैं तो ये सब चीज आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो उसका अलग से समय दिया जाएगा, जो कि है 6/8/2024 से 8/8/2024, यानी 2 दिन का संपूर्ण समय यहां पर आपको दिया जाएगा एडिट करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि गलत ही ना भरे, और अगर गलती हो गई है तो आप सुधार भी इसमें कर सकते हैं। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया बच्चों कि ये जो भर्ती है 2 पोस्ट के लिए निकाली गई है, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप बीपीएम में अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर एबीपीएम का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बारे में भी
इसके बारे में भी यहाँ जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टोटली जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, ये आपका जो हो गया एबीपीएम बीपीएम। अब सैलरी की बात करते हैं, सैलरी में क्या अंतर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा बीपीएम और एबीपीएम, यानी बीपीएम और एबीपीएम में यहाँ पर सैलरी के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सैलरी देख लीजिएगा, उसी के बाद आप डिसाइड कीजिएगा आपको किसमें आवेदन करना है। तो बीपीएम में बात करें तो बीपीएम में आप देखिएगा 12,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर में अप्लाई करते हैं तो 12,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो सैलरी अधिकतम जाएगा वो 29,000 रुपया तक जाएगा, यानी 29,380 रुपया पर मंथ तक आपका ग्रो होकर धीरे धीरे 1-2-3 साल में हो जाएगा। उसके बाद जो एबीपीएम में अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसे यार नहीं है कि इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, दोनों 10वीं पास का ही भर्ती है, आप जिसमें चाहे आवेदन कर सकते हैं। एबीपीएम में अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 10,000 से होगी। कितना? 10,000 से होगी, और इसका अधिकतम सैलरी जो होगा वो 24,470 रुपया तक जाएगा, जो धीरे धीरे आपका ग्रो होगा। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, सैलरी मैटर करता है कि नौकरी मैटर करता है, इसके अनुसार आप डिसाइड करके आप अपना आवेदन कीजिएगा। अब बात करते हैं एज के बारे में। एज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं एज के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। तो मिनिमम एज आप देखिएगा 18 साल। अगर आपका 18 साल हो चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कम से कम 18 साल अगर हो गया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज रखा गया है यानी अधिकतम, वो आपका 14 यानी 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 40 साल भी किसी का हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 40 साल से अधिक यानी 40 साल से अगर अधिक भी आपका हो गया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं। अब जो 40 साल से अधिक वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसका एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। कितना किसमें छूट मिलेगा यहाँ पर टोटली डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, शेड्यूल कास्ट यानी SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स यानी 40 + 5 यहाँ पर ऐड कीजिएगा, तो 45 साल तक जो कैंडिडेट हैं वो ST SC में अगर आते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC से जो कैंडिडेट आते हैं उसके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यानी 43 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं अगर आप OBC से आते हैं। उसके बाद EWS वाले के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, यानी 50 साल तक भी अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद PWD + OBC यानी OBC से हैं और आप अगर PWD हैं तो 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, यानी 53 साल तक आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर बात करें ST SC का अगर है तो 15 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन के बारे में, सभी कैटेगरी का मैंने बता दिया है। जो भी कैटेगरी जिसमें आते हैं आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि 10वीं पास है अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया रखा गया है कि 10वीं पास आपका होना चाहिए। ये बात सही है कि 10th पास कर लिए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 10th में आपका मैथ और इंग्लिश 2 चीज का होना बहुत ही जरूरी हो गया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th में मैथ नहीं लेते हैं, कोई इंग्लिश नहीं लेता है, तो ऐसे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मैथ और इंग्लिश दोनों रखा है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी स्कूल से आप पढ़े हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इंग्लिश और मैथ ये 2 चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक चीज यहां पर बता दूं, जो कैंडिडेट ये नोटिफिकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए मैं एक टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर से जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा इसका रिजल्ट को लेकर, अप्लाई का कोई अपडेट आएगा या फिर एडिट करेक्शन का कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सबके लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी जानकारी मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा, उसके लिए आप वहां पर जरूर फॉलो कर लें।
तो लगभग बच्चों मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर लिया है। फिर भी कोई डाउट या फिर आपके मन में सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। और एक चीज बता दूं, अगर अप्लाई करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो गाँव कस्बे से रहते हैं, जिसके लिए अप्लाई करना कंप्यूटर सर्विस के पास जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी नहीं जा पाते हैं। ऐसे बच्चों को अगर दिक्कत हो रही है तो मैं मोबाइल से आवेदन करना भी आपको सिखा सकता हूं। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अगर आप बोलते हैं कि आपको मोबाइल से अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को घर बैठे, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दे तो आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं वो भी कर दूंगा। अगर आपका अप्लाई करने का जो कैफे है अगर सामने है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको मोबाइल से कैसे आवेदन करना है इसके बारे में भी सिखा सकता हूं। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए अलग से एक वीडियो अप्लाई का प्रोसेस, यानी मोबाइल से अप्लाई कैसे करें इसका प्रोसेस का स्टेप टू स्टेप क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे दूं। तो बच्चों फिलहाल के लिए यही जानकारी थी। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो या फिर टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।